सारा ने हमेशा अपनी दादी के घर के पीछे पुराने जंगलों के बारे में कहानियां सुनी थीं। दादी ने उसे वहां जाने से मना किया गया था, लेकिन अब जब वह कई सालों बाद वापस आई थी तो वह खुद को उन गहरे ऊंचे पेड़ों की ओर खिंचता हुआ महसूस कर रही थी, जो मानो अपनी ही जिंदगी में झूम रहे थे। सारा अंधेरे जंगल के किनारे खड़ी थी, हवा में एक अजीब सर्दी महसूस कर रही थी। उसने हिचकते हुए सुना, पत्तों की सरसराहट में हल्की फुसफुसाहटें। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने अज्ञात में कदम रखा। जैसे ही सारा आगे बढ़ी, हवा और भी ठंडी हो गई और पेड़ उसके चारों ओर बंद होते से महसूस होने लगे। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, मानो वे उसका नाम पुकार रही हों। दूर एक हल्की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, जो हवा में फंसी हुई एक लालटेन की तरह हिल रही थी। सारा उसकी ओर खिंचती चली गई, उसके कदम तेज हो गए, जैसे वह गहराई में जाती छायाओं का पीछा कर रही हो। रोशनी एक प्राचीन पत्थर के ऊपर रुक गई, जो काई और अजीब निशानों से ढका हुआ था। फुसफुसाहट अचानक शांत हो गई। सारा ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां कांपते हुए ठंडी सतह को छूने लगी। सारा मुड़ी वापस जाने का रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। पेड़ उसके चारों ओर बंद हो गए थे, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों जैसी थीं। उसकी टॉर्च छपकने लगी और छायाएं पास आने लगी। एक हल्की खुरदुरी आवाज उसके कान में फुसफुसाई। सारा ने मुड़कर देखा तो एक महिला थी, जिसकी आंखें खाली थी और चेहरा भूतिया था। उसके दांत नुकीले और तीखे थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? महिला ने पूछा। सारा की टॉर्च की रोशनी बुझ गई और वह घोर अंधेरे में डूब गई। जमीन उसके पैरों के नीचे हिलने लगी और फुसफुसाहट एक कर्कश गर्जना में बदल गई। छाया पास आकर उसे धमकने लगी और आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी महिला की शैतानी मुस्कान। अगली सुबह गांव वालों ने सारा की दादी को जंगल के पास भटकते हुए पाया, अपनी खोई हुई पोती को पुकारते हुए। उन्होंने खोजबीन की, लेकिन सारा का कोई निशान नहीं मिला। फुसफुसाते जंगल ने एक और आत्मा को अपना शिकार बना लिया था और कहीं भीतर फुसफुसाहट अभी भी जारी थी।